नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे खास जनहित एपिसोड में। आज हम बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की उस समस्या की जिसे बार बार सिर्फ धुंध या स्मॉग कहा जाता है, लेकिन असल में यह स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर सार्वजनिक संकट बन चुकी है। हवा इतनी जहरीली है कि अस्पतालों में अस्थमा, सीओपीडी जैसे फेफड़ों के रोगों के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फेफड़ों की क्षति पूरी तरह से नहीं लेकिन कुछ हद तक मुकाबला किया जा सकता है। आज हम बात उसी की करेंगे। साल 2025 एक बार फिर दिल्ली एनसीआर की हवा उसी डरावने मोड़ पर खड़ा है जहां हवा जिंदगी नहीं जहर बन चुकी है। सुबह की हवा जो कभी ताजगी देती थी अब जलन देने लगी है। सांस लेना जो सबसे बुनियादी जरूरत है अब सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर फिर भयावह हो चुका है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। कई इलाकों में 450 के पार हवा में तैर रहे हैं जहरीले कण PM 2.5 और PM 10 जो आंखों से दिखने नहीं हैं लेकिन हमारे शरीर के अंदर तक जाकर फेफड़ों को अंदर से जख्मी कर रहे हैं। अस्पतालों में सांस की बीमारियां खासकर COPD और अस्थमा के केस पिछले कुछ हफ्तों में 15 से 20% तक बढ़ चुके हैं। यह सिर्फ मौसमी असर नहीं बल्कि एक साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर यानी वो हत्यारा जो न दिखता है न सुनाई देता है लेकिन धीरे धीरे हमारी सांसें छीन लेता है। डॉक्टर्स के मुताबिक हवा में मौजूद ये PM कण 2.5 माइक्रोकोन जितने छोटे होते हैं, इतने छोटे कि वे फेफड़ों की सबसे गहरी कोशिकाओं तक पहुंचकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। कई मामलों में ये कण खून के जरिए दिमाग और दिल तक जा रहे हैं। एम्स, सफदरजंग और LNGP जैसे अस्पतालों में COPD, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और एलर्जी के केसों में तेज बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका असर सबसे ज्यादा है। दिल्ली की हवा अब बच्चों के बचपन को भी चुराने लगी है। जो बच्चा खुली हवा में खेलना चाहता है उसे अब इनहेलर पकड़ाया जा रहा है। WHO की रिपोर्ट कहती है कि भारत में हर साल करीब 12 लाख लोगों की मौत केवल प्रदूषण से हो रही है। यानी हर दिन लगभग 3000 लोग सिर्फ गंदी हवा की वजह से दम तोड़ देते हैं। लोग सोचते हैं कि कुछ दिनों में हवा साफ हो जाएगी लेकिन पॉल्यूशन का असर सालों तक शरीर में रहता है। कई मरीजों के फेफड़े इतने कमजोर हो चुके हैं कि वे सामान्य स्थिति में वापस नहीं आ सकते। लेकिन सब कुछ खोया नहीं है अभी भी। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर समय रहते कदम उठाए जाएं तो फेफड़ों की मरम्मत यानी लंग रिपेयर मुमकिन है। स्वस्थ खाना, धूम्रपान से दूरी, N95 मास्क का इस्तेमाल और सबसे जरूरी हवा को साफ करने की सामूहिक जिम्मेदारी। क्योंकि जब तक हम सिर्फ मास्क पहनकर बचने की कोशिश करेंगे तब तक यह जहर हर साल लौटेगा और हर बार थोड़ा और भीतर जाएगा। यह लड़ाई सिर्फ सरकारों या मशीनों की नहीं है, यह हमारी सांसों की लड़ाई है, हमारे बच्चों की भविष्य की लड़ाई है। दिल्ली की हवा सिर्फ दिल्ली की नहीं, यह देश की राजधानी की पहचान है और अब वक्त है हम उसे बचाएं। तो सवाल उठता है कि क्या जहरीली हवा से जख्मी हो चुके फेफड़े फिर से ठीक हो सकते हैं? क्या हम अपनी सांसों को फिर से आज़ाद कर सकते हैं? डॉक्टर्स कहते हैं कि फेफड़ों में खुद को रिपेयर करने की एक प्राकृतिक क्षमता होती है। अगर उन्हें कुछ राहत मिले, मतलब साफ हवा, धुएं से दूरी और हेल्दी लाइफस्टाइल, तो फेफड़ों की कार्य क्षमता कुछ महीनों से लेकर सालों तक में बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर नुकसान पुराना है या बहुत गंभीर जैसे COPD के मरीजों में होता है तो पूरी तरह ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी सही इलाज, दवाइयों और नियमित सावधानी से स्थिति को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि सिगरेट छोड़िए, मास्क पहनिए, प्रदूषण से दूरी बनाइए, क्योंकि हर छोटा कदम आपके फेफड़ों को नई जिंदगी दे सकता है। ऐसे में सवाल है कि प्रदूषण से फेफड़ों को हेल्दी कैसे रखें? तो एक एक कर अब हम आपको इसकी जानकारी देते हैं। घर में HEPA फिल्टर वाला एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल करें। बाहर जाते वक्त N95 या KN95 मास्क लगाएं। धूम्रपान और सेकंड हैंड स्मोक से बचें। रोज केवल साफ हवा वाले माहौल में हल्की और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। दिन भर पर्याप्त पानी पिएं ताकि फेफड़ों में जमा गंदगी साफ हो सके। डायफ्रामेटिक्स ब्रीदिंग जैसे डीप ब्रीदिंग
प्रैक्टिस करें, और जब AQI बहुत ख़राब हो तब बाहर बिल्कुल भी ना करें, निकलें, एक्टिविटी बेहद कम रखें। अगर आपकी खांसी बार बार होती है या हर बार जब हवा जहरीली होती है आपका गला फिर से ख़राब पड़ जाता है, तो उसे हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक सीजनल सर्दी जुकाम नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि आपके फेफड़े मदद मांग रहे हैं। अगर हल्की मेहनत से भी सांस फूलने लगती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी छाती में भारीपन महसूस होता है, या लगातार खांसी और बलगम बना रहता है, तो ये हो सकता है कि प्रदूषण से शुरुआती नुकसान के ये लक्षण हैं। तो अगर आपकी सांसें कभी ठीक ही नहीं होती या सांस पहले जैसी नहीं लगती, तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये आपके शरीर की चेतावनी है, एक SOS सिग्नल है। हवा बदलती है, अब वक्त है कि हम अपनी आदतें भी बदलें, क्योंकि सांस लेना हक है, लेकिन अब ये जंग बन गई है जनहित में जारी, क्योंकि आपकी हर सांस कीमती है और उसे बचाने की हम सबकी जिम्मेदारी है। कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सलाह हो, कोई सुझाव हो, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।